हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लीगल करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को 1 जुलाई 2021 से सारे स्टेट में लागू किया जाए, ऐसी डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स गवर्नमेंट को दे दी है। सेकंड, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शन 12, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको इस पेंडेमिक में सेक्शन 12 का यूज करके रिलीफ प्रोवाइड करवाना चाहिए। थर्ड लीगल डेवलपमेंट है वॉइस सैंपल, आवाज का नमूना। आवाज का नमूना यदि किसी केस में कोर्ट द्वारा मांगा जाता है तो कोर्ट को प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लोज 3 का जो फंडामेंटल राइट है उसका वोलेशन नहीं करता है। तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है कि वॉइस सैंपल की डिमांड यदि कोर्ट करता है तो ये फंडामेंटल राइट का वोलेशन रही। नेक्स्ट केस था रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन इन प्रमोशन मस्ट बी ग्रांटेड। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब रिक्रूटमेंट होता है उस टाइम वो पर्सन फिजिकली डिसेबल था तो उसे प्रमोशन के आधार पर रिक्रूटमेंट मिली थी। यदि वो पर्सन प्रमोशन के टाइम पर भी अगर फिजिकली डिसेबल है तो उस टाइम पर भी उसे रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आफ्टर रिक्रूटमेंट डिसेबल हो जाता है तो वो पर्सन भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन का राइट रखता है। नेक्स्ट लीगल डेवलपमेंट था रेप केस में नेम ऑफ विक्टिम को रिपील करना। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट को लीगल प्रोविजंस, लॉ प्रोविजंस का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि नेम ऑफ द विक्टिम शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय द कोर्ट। These provisions have been described in our law, so must be followed strictly. तो रेप विक्टिम के नाम को कोर्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, इस लॉ प्रोविजन को सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक एफबी पर पोस्ट कर दिया एक लड़के ने एक लड़की के खिलाफ, ये केस था रेप का केस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन आई अक्यूज्ड की, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़के के पास कुछ रिकॉर्डिंग थी जिससे लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था और उसने लड़की की कुछ पिक्स एफबी पर पोस्ट कर दी हैं और ये एक बड़ा साइबर क्राइम है, ये हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इट इज ए बिग ऑफेंस, इट विल क्रिएट डेंजर इन सोसाइटी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि ऐसे मामलों में स्ट्रिक्टली देखना चाहिए सीरियसनेस ऑफ द केसेस को। तो इस हफ्ते में इतने लीगल डेवलपमेंट हुए, तो हमें एग्जाम के लिए क्या देखना है? सबसे पहले, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, ये ऐसे का टॉपिक हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे का टॉपिक हो सकता है। यदि ऐसे का टॉपिक नहीं है तो सेक्शन 12 आई है तो लीगल करंट अफेयर का टॉपिक हो सकता है, ठीक है, उसमें सेक्शन 12। उसके बाद जब मेंस में हम लिखते हैं वॉइस सैंपल की बात, फंडामेंटल राइट है नहीं है, ले जा सकता है नहीं ले जा सकता है, तो ये आंसर यहाँ पर आ गया है। फिर प्रमोशन इन रिजर्वेशन, फिजिकल डिसेबल पर्सन को इंटरप्रेट कर दिया है कि आफ्टर द रिक्रूटमेंट यदि कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाता है तो भी उसे प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी के साथ एक ऑर्डर 23 रूल 3A ऑफ द CPC भी लीगल डेवलपमेंट में रहा, जिसमें कंप्रोमाइज डिग्री दिया गया है। कंप्रोमाइज डिग्री, ये केस
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस डिग्री को वहाँ चैलेंज करना चाहिए जहाँ से कंप्रोमाइज डिग्री ली है, पहली बात। दूसरी बात, ये इस केस के सर्कमस्टांसेस में बार नहीं करता है कि किसी तरह का केस नहीं किया जा सकता, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये डिग्री फ्रॉड पे ऑब्टेन्ड की थी। तो अभी आप क्या करोगे, ऑर्डर 23 को पढ़ोगे, रूल 3A को पढ़ोगे, तो ये पिक्चर में रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कि हमें क्या चीज़ें याद रखनी है और क्या चीज़ें लीगल करंट अफेयर में लीगल डेवलपमेंट के रूप में लास्ट वीक में रही। बाय, जय हिंद, जय भारत।